CHAMS, our live online batches for all the 3 subjects, are about to start for the session 21-22. Do check the information in the description below. Feeling unprepared for exams? Nothing to worry about. Just download the Vidushi Commerce Classes app where you can find all our courses with full syllabus coverage for all the 3 subjects. The link of the app is in the description below. Do check it out. And now on to today's video. हेलो चैट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि एसेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में। एंड नॉट जस्ट दैट, जो भी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज लिखी होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसे कैसे ट्रीट करना है। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द पॉसिबल केसेस इन दिस वीडियो, सो आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो चैम्स, जैसा कि आपको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे मशीनरी खरीदना, मशीनरी बेचना। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है तो उसके लिए आपको बनाना पड़ता है एसेट का अकाउंट। अब इसमें 2 सिचुएशंस होती हैं, देयर आर 2 सिचुएशंस। जैसे सिचुएशन 1 में आपको बैलेंस शीट के अंदर या नोट्स टू अकाउंट्स में आपको एसेट की वैल्यू डेप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट करके दी होती है, यानी रिटन डाउन वैल्यू गिवन होती है। जैसे सिंपल सा मतलब है मशीनरी की जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 lakhs और 8 lakhs। तो ये सिचुएशन 1 हो गई हमारी। रिटन डाउन वैल्यू गिवन है, यानी कि डेप्रीसिएशन जो भी लगी है आज तक वो सब्ट्रैक्ट करके आपको वैल्यूज दी हुई है। और सेकेंड सिचुएशन होती है जिसमें आपको मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है और अलग से अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दी हुई है, यानी आज तक की डेप्रीसिएशन जो उसके ऊपर लगी है। सो ये 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 9 लाख है, आज तक इस पे 3 लाख की डेप्रीसिएशन लगी है और इसकी फाइनल वैल्यू है 6 lakhs। एंड लेट्स से यहाँ पे 10 लाख एंड आज तक डेप्रीसिएशन लगी है 2 lakhs, सो द वैल्यू इज 8 lakhs। राइट चैम्स, इन दोनों कंडीशंस में आपका जो एसेट अकाउंट है वो डिफरेंट तरीके से बनेगा, राइट। सो चैम्स, सबसे पहले मैं आपको सिचुएशन 1 में एसेट अकाउंट बनाना सिखाती हूँ विद लॉजिक, यानी कि जब आपको एसेट की एक ही वैल्यू गिवन है, कोई अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है, तो आपको एसेट अकाउंट कैसे बनाना है, या मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जो भी एसेट है। सो वेरी सिंपल। नाउ आपको पता है एसेट की डेबिट साइड बढ़ना दिखाती है, क्रेडिट साइड कम होना, ऑब्वियसली। ओके, तो जो साइड बढ़ना दिखाती है उस साइड पे हम बैलेंस BD लिखते हैं, तो यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। एंड द ऑपोजिट साइड वी राइट द क्लोजिंग बैलेंस, राइट चैम्प्स। यहाँ पे बैलेंस CD दिखा देते हैं। ओके, नाउ अगर आपने मशीनरी सेल की है तो ऑब्वियसली इस साइड आनी चाहिए ना, क्योंकि एसेट कम हो रहा है। तो जितने पे आपने मशीनरी सेल की है, यानी जो सेल वैल्यू है, वो यहाँ पे आप बैंक के आगे शो करते हैं, सेल वैल्यू, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल्स लेके आपको प्रॉपर बताऊंगी कि कहाँ कौन सी वैल्यू लिखते हैं। ओके, अगर सेल के वक्त लॉस हो जाए, अब लॉस से आपको पॉजिटिव की फील आ रही है या नेगेटिव की? ऑब्वियसली नेगेटिव। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और इसे फिर हम ट्रांसफर करते हैं SPL में, बिकॉज ये जाना तो SPL में ही है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, और अगर सेल के वक्त हो जाए प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे दिखाते हैं गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, राइट। और ये भी फाइनली आप ट्रांसफर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी डेप्रीसिएशन लगी है साल भर में वो भी आपको शो करनी है इसमें। बताइए कौन सी साइड सही रहेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे हम शो करते हैं डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये भी फाइनली ट्रांसफर हो जाता है SPL में, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ जाएगा। और अगर आपने मशीनरी परचेज की है तो ऑब्वियसली बढ़ने वाली साइड यहाँ पे हम दिखा देते हैं मशीनरी परचेजेस, राइट चैम्प्स। अब ये टोटल सारी बातें हैं। अब इसमें से
एक मिसिंग वैल्यू होगी क्वेश्चन में जो हम खुद से फाइंड आउट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइड कि वो किस साइड आ रही है, हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब ये सेल वैल्यू कहाँ जाएगी? ये जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सेल और परचेज जितने की हुई है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करते हैं। ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है ये ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जहाँ पे आप एडजस्टमेंट करते हो फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वहां पे करेंगे प्लस, क्योंकि एक नॉन कैश आइटम है। डेप्रीसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जहाँ पे हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दिखाते हैं वहां पे आप करेंगे प्लस। ओके, बैलेंस बीडी और सीडी कहीं शो नहीं होते पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपने अकाउंट बनाया है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वही ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में सब्ट्रैक्ट करोगे। चैम्प्स, कंप्लीट लॉजिक के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं प्लस क्यों हुआ, ये माइनस क्यों हुआ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल कम आउट विद द बेसिक वीडियो रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अब ये परचेजेस कहाँ जाएगा? परचेजेस ऑफ मशीनरी सिंपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, राइट। और जैसे कि मैंने आपको कहा बीडी सीडी को आप अलग से कहीं पे शो नहीं करेंगे। तो ये है हमारी सिचुएशन 1, जब हमें रिटन डाउन वैल्यू गिवन है यानी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करके दी हुई है, तो हम एक ये एसेट अकाउंट इस तरह से बनाते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओके चैम्प्स, अब हम बढ़ रहे हैं सिचुएशन 2 की तरफ, और सिचुएशन 2 में हमें 2 अकाउंट्स बनाने होंगे। एक तो एसेट का अकाउंट यानी जैसे मशीनरी अकाउंट यहाँ पर, और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी अब इस अकाउंट के ना 2 टुकड़े हो जाएंगे। सो वील प्रिपेयर 2 अकाउंट्स नाउ, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। आई होप आपने ये नोट कर लिया। आगे बढ़े हम। ओके चैम्प्स, तो सिचुएशन 2 में जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आपको 2 अकाउंट्स बनाने होंगे, जैसे मशीनरी अकाउंट एंड वी ऑल्सो हैव accumulated depreciation account। इसकी जगह प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी हो सकता है। सेम लॉजिक, ये एसेट है तो इसकी डेबिट साइड बढ़ना दिखाती है। ओके, ऑलराइट, सो इसका बैलेंस बीडी इधर, ठीक है। देन दिस इज द बैलेंस सीडी, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज लिख ली। ओके, इसके बाद चैम्प्स जैसे अगर सेल हुई है मशीनरी की तो वो यहीं पे ही हम शो करेंगे, लाइक वी वर शोइंग अर्लियर। सेल वैल्यू जो भी होगी यहाँ पे शो करेंगे। अगर लॉस होगा सेल के वक्त वो भी यहाँ पे शो करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये अल्टीमेटली एसपीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर गेन है तो पहले की तरह वो भी यहीं पे शो होगा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये भी अल्टीमेटली एसपीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। परचेजेस है वो भी यहीं पे शो करेंगे पहले की तरह, परचेजेस ऑफ मशीनरी, राइट। सो व्हाट इज डिफरेंट हियर? डिफरेंट क्या है? अब देखिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनेगा, देखते हैं। ओके चैम्प्स, अब डेप्रिसिएशन मेरे एसेट की वैल्यू को कम करती है, ठीक है। तो इसकी जो नेचर है ना वो एसेट से ऑपोजिट मानेंगे, यानी इसकी क्रेडिट साइड बढ़ना दिखाती है और डेबिट साइड कम होना, बिकॉज ये मेरे एसेट की वैल्यू को कम करती है, ठीक है। तो अब जो साइड बढ़ना दिखाती है वहां पे हम बैलेंस बीडी दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। ओके, अच्छा, देन बी वेरी वेरी केयरफुल। यहां पे होने वाली है एक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, और ये आप 11th क्लास में भी करते थे। अगर डेप्रीसिएशन चैप्टर में आपको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट अलग से बनाना होता था तो वहां पे भी आप ऐसे करते थे। अब ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किस चीज की होगी अभी बताती हूँ, बट मैं वैसे पहले बता दूं कि अकाउंट्स में जब भी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होती है तो आप दूसरे अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे जिस अकाउंट में ये वैल्यू जा रही है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे जिस अकाउंट से ये वैल्यू आ रही है, यानी कि
accumulated depreciation account. अच्छा, अब ये है क्या? What is this account to account transfer? चैम्प्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट, यानी जो मशीनरी आपने सेल की है उस पे आज तक जो टोटल डेप्रीसिएशन लगी थी वो हम यहाँ पे शो करते हैं. लेट मी राइट इट. इस स्टेटमेंट को अपने माइंड में बिठा लीजिए. आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट, और इसकी हो रही है अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर. और चैम्प्स यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी, ध्यान से सुनिएगा, डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर. अब इस वैल्यू और इस वैल्यू में क्या डिफरेंस है ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले मैं लिख देती हूँ. ये है डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये वही है जो बाद में SPL में चली जाती है. ओके, नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज. ये है सिर्फ इस साल की डेप्रीसिएशन, और ये है सारी जितनी भी मशीन्स हमारे पास है ना सब पे इस साल की डेप्रीसिएशन. और ये क्या है? ये इस साल की डेप्रीसिएशन नहीं है, ये आज तक की टोटल डेप्रीसिएशन है, और ये सारी मशीन्स पे नहीं है, ये सिर्फ उस मशीन पे है या उस पार्ट पे है जो आपने सेल किया है. देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दीज टू वैल्यूज. दिस इज डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग दिस ईयर ऑन ऑल द मशीन्स दैट वी हैव, एंड दिस इज आज तक की डेप्रीसिएशन यानी accumulated depreciation till date only on the part of machinery that has been sold. ओके, अब क्वेश्चंस में ये आइडेंटिफाई करना कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जो आपको डेप्रीसिएशन दी हुई है वो ये वाली है या ये वाली है. दैट्स व्हाई इट लीड्स टू कंफ्यूजन. इसीलिए मैं आपके लिए सारे पॉसिबल केसेस लेकर आई हूँ जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे ये कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगी. अब आगे देखते हैं. बेसिकली ये वैल्यू यहाँ पे क्यों आई और ये वैल्यू यहाँ पे क्यों आई? ये डेप्रीसिएशन अभी लग रही है, राइट? तो ये बढ़ने वाली साइड है, और ये वो वाली डेप्रीसिएशन है जो लग चुकी है, बट अब ये मशीन जा रही है, सेल हो रही है, तो एक तरह से डेप्रीसिएशन खत्म हो रही है, इसलिए ये यहाँ पे दिखाते हैं. अब मैं आपको ओवरऑल बता दूं कौन सी वैल्यू कहाँ जानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. सेल ऑफ मशीनरी नॉर्मली जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करते हैं. लॉस ऑन सेल वहीं ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जहां पे आप नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए एडजस्टमेंट करते हैं. इसकी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो गई है, इसने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं जाना. BD/CD वैसे ही मैंने आपको कहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं जाते अगर अकाउंट बना रहे हो. गेन ऑन सेल ये ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा. परचेजेस ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करेंगे. BD/CD हम शो नहीं करेंगे कहीं भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में. और ये वो वाली डेप्रीसिएशन है जो आप ऊपर ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, राइट चैम्प्स? तो एक बार देख लीजिए किस वैल्यू ने कहाँ जाना है. और अब हम अकाउंट्स की प्रेपरेशन की प्रैक्टिस करते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या दी होगी क्वेश्चन में, तो उसे कैसे इंटरप्रेट करना है. ओके चैम्प्स, सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट केस. यहाँ पे जैसे मशीनरी की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है, अलग से अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं गिवन है, तो हम सिर्फ एसेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और देखते हैं कैसे वी हैव टू पुट वैल्यूज इन दैट एंड विच वैल्यू विल गो वेयर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है मशीनरी से रिलेटेड. चैम्प्स, अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दी होती, वैसे दैट इज रेयर, बट अगर ना दी होती तो हम सिंपली ऐसे कहते कि स्टार्टिंग में 6,20,000 की मशीनरी थी और एंड में 8,60,000 की मशीनरी है. दैट मीन्स जो डिफरेंस है उतनी मशीनरी हमने परचेज की होगी, यानी 2,40,000 की मशीनरी हमने परचेज की होगी अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दी होती. बट ऐसा रेयर होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला. सो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं. एसेट का ये अकाउंट है, इसलिए डेबिट साइड बढ़ना दिखाएगी, क्रेडिट साइड कम होना दिखाएगी. ओके चैम्प्स, सो दिस इज द ओपनिंग वैल्यू, दिस इज बैलेंस BD. डेबिट साइड पे हम एसेट्स का बैलेंस BD शो करते हैं
and this is of course the balance CD on the opposite side, right? Okay, आगे देखते हैं. During the year, a piece of machinery costing 60,000 on which depreciation charged was 20,000 was sold at 50% of its book value. पहले ये ट्रीट कर लेते हैं. तो during the year हमने कुछ मशीनरी सेल की है. कौन सी मशीनरी? जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 थी, आज तक उसकी वैल्यू 20,000 से डेप्रीशिएट हो गई है. क्योंकि लिखा है ऑन विच डेप्रीसिएशन चार्ज वाज रुपीज 20,000, यानी उस पे आज तक 20,000 की डेप्रीसिएशन लगी है. तो देखा जाए आज की डेट में इस मशीनरी की जो बुक वैल्यू है, मेरे लिए जो वैल्यू है दैट इज 40,000, राइट? और हमने ये सेल की है एट 50% ऑफ बुक वैल्यू, यानी इसके 50% पे हमने सेल किया है. दैट मीन्स वी हैव सोल्ड इट फॉर 20,000. तो 40,000 की चीज हमने 20,000 में सेल की है. देयर इज अ लॉस ऑफ 20,000. ठीक है चैम्प्स, क्योंकि मेरे लिए उसकी वर्थ थी 40,000 और मैंने 20,000 की सेल किया. आपको पता है कि सेल वैल्यू हम यहाँ पे शो करते हैं. सो सेल वैल्यू के आगे हम लिखेंगे 20,000. ओके, एंड देन लॉस भी हम यहीं पे शो करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, जो कि अल्टीमेटली SPL में जाता है. दैट इज ऑल्सो 20,000. ओके चैम्प्स, अब यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन हम लिखते हैं दैट इज डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर. दैट इज नॉट डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट ऑफ द मशीनरी. तो यहाँ पे देखिए, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टैंजिबल एसेट्स वाज 60,000. सो दिस इज द डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, जो हम यहाँ पे अलग से शो करेंगे. ये जो 20,000 की डेप्रीसिएशन लगी है ना सोल्ड पार्ट में, वो इस अकाउंट में कहीं शो नहीं करेंगे. और अगर दो अकाउंट्स बन रहे होते, एसेट का अलग और एसेट डिस्पोजल का अलग, तो फिर जो आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट है उसे हम अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करते हैं. आई विल ऑल्सो गिव यू एग्जाम्पल फॉर दैट. तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट. दिस इज डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर सभी मशीन्स पे. ओके, सो दिस इज 60,000. ओके शैम्स, अब हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी. बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग ऑन दिस साइड, सो दैट इज परचेजेस, राइट? इस साइड परचेजेस आता है ना. अब आप कहेंगे मैम अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड आती, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो जो चीजें होती हैं जैसे सेल, लॉस, डेप्रीसिएशन, वो ऑलरेडी है. तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी नहीं होगी कि यहाँ पे ही बैलेंसिंग फिगर आए, यहाँ पे आएगी. अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी होता है, तो क्या पता गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो बैलेंसिंग फिगर. दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेल के वक्त लॉस हो गया है, दैट वी नो. या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, दोनों तो नहीं हो सकते ना. तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल नॉट बी गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दैट विल बी परचेजेस, राइट चैम्प्स? तो ये हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे. ये है परचेजेस. This is the balancing figure. So this is 9,60,000. 9,60,000 minus 6,20,000. That is 3,40,000. ओके शैम्स, अब इसने कहाँ कहाँ जाना है देखिए. सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग में शो करेंगे, लॉस ऑन सेल ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे जहां पे एडजस्टमेंट करते हैं फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. डेप्रीसिएशन भी ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे जहां नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हैं. परचेजेस ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करेंगे. और जब बैलेंस BD और CD तो कहीं पे जाता नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, राइट? सो आई होप दिस केस इज क्लियर टू यू. ओके, आगे बढ़े. ओके चैम्प्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट केस देखते हैं. यहाँ पे आपको अगेन प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी हुई है, अलग से कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की वैल्यू नहीं दी हुई. तो फिर से हम एक ही अकाउंट बनाने वाले. ओपनिंग वैल्यू है 10 लाख, क्लोजिंग वैल्यू 14 लाख. Information क्या given है? Depreciation at the rate of 25% was charged on the opening value of plant and machinery. ये depreciation for the year वाली है मुझे. During the year, one old machinery costing 1 lakh, written down value 40,000. Chams, you have to be very very careful here. यहीं पे confusion होती है generally. ये written down value है, यानी कि इसमें depreciation को माइनस करके बताया हुआ है, आज तक की डेप्रीसिएशन माइनस करके बताई हुई है. तो मेरे लिए इस मशीनरी की वैल्यू 40,000 है एंड आई हैव सोल्ड इट फॉर 70,000. तो सिंपली यहाँ पे 30,000 का गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया है. सो चैम्प्स, यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है, इसका तो कुछ नहीं करना.
जनरली क्या होता है, कॉस्ट दी होती है और आज तक की डेप्रीसिएशन दी होती है, उसको सब्ट्रैक्ट करके पहले हम रिटन डाउन वैल्यू निकालते हैं, फिर उसे सेल वैल्यू से कंपेयर करते हैं. बट हियर द रिटन डाउन वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल विद द वर्डिंग. राइट चैम्प्स, तो लिखते हैं बैलेंस BD दैट इज 10 लाख, ओपनिंग वैल्यू. Then let us write balance CD that is 14 lakh. Okay, उन्होंने क्या कहा है आपको कि depreciation at the rate of 25% was charged on the opening value. तो इसका 25% that is 2,50,000 that is depreciation for the year. Okay, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,50,000. यहाँ पे हमने सेल कितने की आपको पता है, सेल वैल्यू को हम यहाँ पे बैंक के आगे शो करते हैं. सो सेल वैल्यू इज 70,000 एंड 40,000 की चीज हमने 70,000 में सेल की है. देयर इज अ क्लियर गेन ऑफ 30,000 रुपीज दैट वी शो हियर, राइट? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. दिस देन गोज टू SPL. ओके चैम्प्स, राइट चैम्प्स, अब हम फाइंड करेंगे बैलेंसिंग फिगर विच इज कमिंग हियर. सो दैट विल बी व्हाट, आप बताइए, परचेजेस, राइट? परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बैंक अकाउंट से शो करते हैं, ये हमारी है बैलेंसिंग फिगर. सो दैट इज 6,90,000. हियर वी हैव 17,20,000. अब चैम्प्स, कौन सी चीज कहाँ जानी है, इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको. दिस इज एडेड ऑपरेटिंग में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर. सेल वैल्यू इन्वेस्टिंग में शो करते हैं. BDCD हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं शो नहीं करते. गेन ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सब्ट्रैक्ट और परचेजेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप शो करेंगे. राइट चैम्प्स, आई होप दिस केस इज क्लियर टू यू. अब आगे बढ़ते हैं. ओके चैम्प्स, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस. यहाँ पे आपको मशीनरी की भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज गिवन है और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की भी. तो हमें दो अकाउंट्स बनाने होंगे, राइट? दैट इज क्लियर टू यू. Machinery costing 80,000, accumulated depreciation thereon 20,000 was sold at a loss of 18,000. चलो देखते हैं कैसे करना है. So we have to prepare two accounts. Okay, Sham. So we will write the BDCD, right? ये asset है तो इसका balance BD on the debit side, of course. इतना तो अब आपको पता लग ही गया है. And here we write the balance CD 2,80,000. उसके बाद यहाँ पे हमें BDCD लिखना है, accumulated depreciation का. बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम ये तो नेगेटिव में है, तो क्या नेगेटिव में लिखना है? ऐसा नहीं है, ये तो माइनस करके दिखाई हुई है वैल्यू, बट accumulated depreciation का जो BD है वो माइनस में नहीं लिखना है, वो तो यही है 80,000 as you can see from the question and 1 lakh, राइट? तो ये नेगेटिव में नहीं लिखना है. नाउ यहाँ पे लिखा है 80,000 की जिस मशीनरी की कॉस्ट थी और जिस पे आज तक 20,000 की डेप्रीसिएशन लगी है. मुझे कैसे पता ये आज तक की डेप्रीसिएशन है? ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ लिखा है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन. मैंने आपको कहा था कि आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट की हम करते हैं अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, और जब हम अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करते हैं तो हम दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं. जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट. आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट है 20,000 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जिस अकाउंट से ये वैल्यू आ रही है दैट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट. नाउ ये कॉस्ट है, तो इस कॉस्ट में से आप आज तक की डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे टू गेट द बुक वैल्यू. सो 80,000 की चीज आज तक 20,000 से डेप्रीशिएट हो गई. अब उसकी वैल्यू कितनी बची है मेरे लिए? 60,000. And I have sold it at a loss of 18,000. So how much have I sold it for? 42,000. मेरे लिए जो चीज 60,000 की है उसे मैंने 18,000 के लॉस पे सेल किया है, तो मैंने उसे 42,000 का सेल किया है. यहाँ पे हम सेल वैल्यू दिखाते हैं, राइट? और यहाँ पे हम लॉस भी शो करते हैं बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कि अल्टीमेटली आप SPL में ट्रांसफर करते हैं. ओके,
नाउ चैम्प्स, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कौन सी आती है? डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, राइट? यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो अल्टीमेटली एसपीएल में जाती है. So this is 40,000. This is the balancing figure, and here we will again get the balancing figure that is called purchases. Purchases of machinery है. I hope आप समझ सकते हैं कि ये gain on sale नहीं होगा, even though ये इस साइड आ रही है balancing figure, because loss हो चुका है sale पे, तो gain थोड़ी होगा, या तो loss होगा या तो gain होगा. So ये है purchases और ये भी है हमारी balancing figure. So we get the answer as 1,60,000. अब ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो गई है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब और कहीं नहीं जाएगा. ये सेल जो है इसे हम इन्वेस्टिंग में शो करेंगे, इसे हम ऊपर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की जहां पे एडजस्टमेंट होती है वहां पे प्लस करेंगे. बैलेंस बीडीसीडी मैंने आपको कहा था कहीं शो नहीं करेंगे. परचेजेस अगेन इन्वेस्टिंग में शो करेंगे, बीडीसीडी कहीं नहीं शो करने, इसकी तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो गई है. Now this is that depreciation जिसकी आप ऊपर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में एडजस्टमेंट करते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वहां पे होगी एड. राइट चैम्प्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो दिस वाज केस 3 जिसमें हमने दोनों अकाउंट्स बनाए हैं, एंड वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वेल ताकि कोई भी एरर ना हो. ओके चैम्प्स, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस नाउ. यहाँ पे भी आपको मशीनरी की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज दी है. चैम्प्स, आई रियली वांट टू टेल यू वन थिंग कि नॉर्मली क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको ओपनिंग ईयर दिया होता है और यहाँ पे क्लोजिंग ईयर, तो प्लीज आप एग्जाम में चेक कीजिएगा कि कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग. समटाइम्स रिवर्स आ जाता है, जो हम यूजुअली करते हैं उससे डिफरेंट, जैसे यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे क्लोजिंग. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख. बुक वैल्यू का मतलब होता है इसमें से डेप्रीसिएशन जो है आज तक की वो सब्ट्रैक्ट हो चुकी है. दिस इज नॉट कॉस्ट. तो 1 लाख की वो चीज है मेरे लिए, एंड आई हैव सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20,000. तो हमने ये 80,000 की सेल की होगी. आज तक की जो डेप्रीसिएशन है वो कॉस्ट में से माइनस करके बता रहे हैं कि मेरे लिए उसकी वैल्यू यानी बुक वैल्यू इज 1 लाख रुपीज. तो फिर आज तक की डेप्रीसिएशन इसमें से माइनस नहीं करनी है. फिर ये क्यों गिवन है? बिकॉज आपको पता है हमें दो अकाउंट्स बनाने हैं और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होती है मशीनरी अकाउंट में या एसेट अकाउंट में. उसके लिए हमें ये वैल्यू चाहिए, आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट, लाइक आई एम सेइंग. ओके, ओके चैम्प्स, अब हम लिखते हैं बैलेंस बीडी. दिस इज द बैलेंस बीडी, राइट? 21 लाख एंड 25,000. यहाँ पे हम लिख रहे हैं बैलेंस सीडी 23 लाख एंड 30,000. ओके, देन वी हैव सोल्ड द मशीन फॉर 80,000. अभी हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख की चीज एट अ लॉस ऑफ 20,000 सेल की है. Now here we write the loss on sale of machinery account, that is 20,000. आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट की होगी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर. जब हम करते हैं अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर तो हम दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं. सो हियर वील राइट मशीनरी अकाउंट. आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट है 1,62,500. Here we going to write accumulated depreciation account 1,62,500. यहाँ पे हमें लिखना है बैलेंस बीडी, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ accumulated depreciation that is 10,62,500 and closing value है 11 lakhs. ठीक है, so here we'll get the balancing figure which is depreciation for the year जो कि हम SPL में ट्रांसफर करते हैं. This is 2 lakh. ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है और यहाँ पे भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी टू बैंक अकाउंट, दैट इज परचेजेस ऑफ मशीनरी, दैट इज 4,67,500. ओके चैम्प्स, अब आपको पता ही है यूजुअली हम क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ये कहीं नहीं जाएगा जिसकी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो गई, ये इन्वेस्टिंग में शो करेंगे, बीडीसीडी कहीं शो नहीं करते कैश फ्लो स्टेटमेंट में. एंड दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू ऐड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नॉन कैश की एडजस्टमेंट के टाइम. राइट चैम्प्स, सो आई होप ये केस भी आपको समझ में आ गया. द लैंग्वेज वाज अ लिटिल डिफरेंट हियर
and you know how we have proceeded, right? Okay champs, now let's look at the next case. This is the most interesting case. इस केस में बच्चों से usually error होती ही है. Everyone must practice this. Okay? यहाँ पे अगेन आपको मशीनरी की भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज गिवन है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, तो दोनों अकाउंट्स हम बना लेंगे, राइट? ओके शैम्स, ना ये पार्ट इतना इंटरेस्टिंग क्यों है देखते हैं. सो ये आपका बैलेंस पीडी हो गया, बैलेंस सीडी हो गया. जस्ट क्विकली राइट इट, चेक कर लेना कौन सा ईयर है, प्रॉपरली लिखना है. बैलेंस बीडी सीडी लिखने में गलती मत कर देना. नाउ here also we'll write the balance BD CD. Balance BD है 10,000 and balance CD is 12,000. Okay, यहाँ तक तो सिंपल है, नॉर्मल है. Now during the year a machinery costing 10,000 was sold at a loss of 2,000. चैम्स अब आप बताइए, क्या 10,000 की चीज हमने 2,000 के लॉस पे सेल की है यानी 8,000 की सेल की है? नो, ये कॉस्ट है. इसमें से पहले आज तक की डेप्रीसिएशन माइनस करोगे, फिर आपको बुक वैल्यू पता लगेगी और फिर आप कंपेयर करोगे कि अच्छा कितने के लॉस पे या प्रॉफिट पे सेल किया है. तो कॉस्ट में से सीधा लॉस माइनस करके आपकी सेल वैल्यू नहीं आएगी. यही तो अभी तक आपने सीखा है कि कॉस्ट में से पहले आज तक की डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे. तो देखो आज तक की डेप्रीसिएशन गिवन है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर. क्या ये आज तक की डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट है? नहीं, ये तो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर है सभी मशीन्स पे. ये अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं है. तो अब क्या करें? तो पहले आप इसको, आपको पता है दिस वैल्यू गोज हियर, पहले यहाँ पे लिख देते हैं डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर. मोस्टली हमारी बैलेंसिंग फिगर होती थी, बट इस क्वेश्चन में दिस इज ऑलरेडी गिवन. यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आएगी दैट विल बी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट, जिसकी हम अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करते हैं. सो यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट एंड हियर वी विल राइट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट. राइट चैम्प्स, तो अब हमें पता लग गया कि 10,000 की जिस मशीनरी की कॉस्ट थी वो आज तक 4,000 से डेप्रीशिएट हुई है. तो अब उसकी वैल्यू रह गई है मेरे लिए 6,000 एंड आई हैव सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 2,000. दैट मीन्स आई हैव सोल्ड इट फॉर 4,000 रुपीज. आपको ये बात समझ में आई? प्लीज लाइक द वीडियो अगर समझ में आई. ओके, सो वी हैव सोल्ड इट फॉर 4,000. सेल वैल्यू हम यहाँ पे शो करते हैं एंड यहाँ पे हम लॉस भी शो करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट दैट इज 2,000. राइट, अब हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लेते हैं. इसकी बैलेंसिंग फिगर तो हमने पहले फाइंड आउट कर ली विच वी नीडेड एंड यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे. सो हियर परचेजेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 20,000. 20,000 परचेजेस की वैल्यू है. सो दिस विल गो इन इन्वेस्टिंग, लॉस जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस, BDCD कहीं नहीं, दिस विल गो टू इन्वेस्टिंग. अगेन यहाँ पे BDCD कहीं नहीं, जिसकी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगी वो भी कैश फ्लो में कहीं नहीं जाएगा, ये ऑपरेटिंग में ऊपर होगा प्लस. राइट चैम्प्स, सो आई रियली होप कि आपको ये केसेस क्लियर हुए और आपको लैंग्वेज को थोड़ा स्टडी करना आया है समझ में. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसी क्वेश्चन का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना होगा. कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना होगा, जो भी आंसर होगा. आपको पता है अगर पॉजिटिव में होता है तो हम लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर नेगेटिव में होते हैं तो हम लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन whatever activities we are talking about. Here we are talking about investing activities of course. So champs, I hope this video helped you. आपके और भी जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. आई ऑलवेज मेक श्योर कि आपके जो भी वीडियो रिक्वेस्ट हैं उन्हें मैं जल्दी से जल्दी पूरा करूं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हे चैम्प्स, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपकी बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं एक नया चैनल, Passionate and Curious. The link is in the description below. Do check it out.